हम्म बॉट हमारे पास विद हो गई थी, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ओवरफ्लो हो गया था, बॉक्स पूरा हमने समझ लें एक तरीके से देख लिया था। हम्म। मार्जिन हो गई थी, पैडिंग हो गई थी। ठीक है जी। जी। ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई थी। अच्छा, हम्म। अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ के नाम समझ लें, या मैं फ्लोट करके बता देता हूँ। फ्लोट डॉट HTML। हम्म। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास कुछ, मैंने आपको बताया था हमारे पास HTML के अंदर इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। हम्म। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ, ब्लॉक टू इनलाइन कर लेता हूँ पहले, ब्लॉक टू इनलाइन। अगर मैं एक UL की बात करूँ, अनऑर्डर लिस्ट की, हम्म। जिसके अंदर आपके पास LI होते हैं, लिस्ट एटम, ये भी आपके पास बेसिकली एक क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, LI भी। हम्म। मैंने आपको बताया भी है कि जो हमारे पास नेव बार बनी हुई होती है, ठीक है जी, हम्म हम्म, किसी भी इस चीज की आप नेव बार देखेंगे, सही, तो आपको अलग तरीके से बना हुआ है, प्राइस और अलग है। ये जो आपके पास टॉप पे नेव बार आ रही है, होम, शॉप, मैन, वुमेन, किड्स वगैरह, जी। ये नेव बार आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स इन लाइन आ रहे हैं, हम्म। बट ये बने हुए होते हैं आपके पास UL से। अच्छा। किससे बने हुए होते हैं, ये देखें, UL। हम्म। UL के अंदर LI के अंदर एंकर टैग होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लिंक होता ही है, इसलिए एंकर टैग बनाया जाता है। तो अगर बात की जाए UL और LI की, तो ये तो वैसे होते हैं आपके पास ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि अभी मैंने आपके सामने बनाए। सही है जी, तो आपके पास देखें किस तरीके से शो हो रहा है, एक एक लाइन के अंदर अलग अलग शो हो रहा है, ऐसा ही है। हम्म। मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। LI पे लगा के दिखा देता हूँ, बॉर्डर, सॉलिड। ये देखें तीनों अलग अलग एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। ठीक। ठीक। मैंने हेडिंग डाली है ब्लॉक टू इनलाइन, मतलब मैं इन ब्लॉक एलिमेंट को क्या बनाने वाला हूँ, इनलाइन एलिमेंट बनाने वाला हूँ। ठीक है। साइड आपके बाय पास साइड। एक, जी, आपके पास एक सिंपल प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले। क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले। डिस्प्ले में अंदर अगर मैं लिख दूं इनलाइन, तो है ये ब्लॉक एलिमेंट, बट ये क्या हो जाएंगे, इनलाइन हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है जी। आपके हम्म। पास थे ब्लॉक, बट हम्म। मैंने क्या बना दिया इसको, इनलाइन इनलाइन कर। बना दिया। हर ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट बना सकते हैं CSS की डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी की मदद से। हम्म। ठीक है। ठीक। हाँ जी, 2 मिनट। हाँ सही है। डिप लगाने के बाद दिखाए। हाँ, वो नहीं करें ऊपर यार, स्टाइलिंग डिफ पे नहीं करें, किसी क्लास, इसको अलग क्लास दे दें ऊपर वाले डिफ को, और उसके ऊपर स्टाइलिंग करें, डायरेक्ट डिफ पे नहीं करें। हाँ जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अब जिस तरीके से हमने ये ब्लॉक टू इनलाइन किया है, हम्म। इसी तरीके से हम इनलाइन टू ब्लॉक भी होता है, हम्म। इनलाइन टू, ब्लॉक। इनटू ब्लॉक। सही है जी, इनलाइन इनटू ब्लॉक, ब्लॉक इनटू इनलाइन। अब हमारे पास इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि एंकर टैग है, हम्म। ऐसा ही है। हम्म। ये सब आपके पास, हम्म। या चले मैं सिंपल
इस पेन के उससे बना लेता हूँ। इस पेन भी आपके पास कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लिस्ट आइटम लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ। या हमारे पास होम पेजेस काफ़ी जगहों पर शो हो रहे होते हैं इस तरीके से। सही है। अभी देखें आपके पास एक ही लाइन में आ रहे हैं क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है इस पेन। होम वन, होम टू और होम थ्री। ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूँ इस पेन को, मैंने बनाया तो इस पेन से, बट मैं चाहता हूँ ये अलग अलग लाइन में आए, अलग अलग हम्म। लाइन में आए। तो वो कैसे होगा? वो भी आपके पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी से ही होता है। आप कर दोगे डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक। ये देखें, आई समझ में? हम्म। ऊपर मैंने ब्लॉक को इनलाइन कर दिया और नीचे मैंने इनलाइन को ब्लॉक कर दिया। सही। सही है। दोनों काम किए जा सकते हैं इससे हम, और करते भी हैं हम सीएसएस के अंदर। अच्छा जी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी और भी यूज होती है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस लिए यूज हो रही होती है? फॉर एग्जांपल डिस्प्ले प्रॉपर्टी, मैंने कोई आपके पास कोई नोटिफिकेशन बनाया हुआ है, ठीक है जी, किसी मकसद के लिए। फॉर एग्जांपल एक मैं सिर्फ सिंपल सी अभी एक वो लिख देता हूँ। कोई नोटिफिकेशन है, कोई भी बटन है, कुछ भी है, नोटिफिकेशन है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ इस नोटिफिकेशन को क्या कर दूँ? हाइड कर दूँ। क्या कर दूँ नोटिफिकेशन को? हाइट। बाय डिफॉल्ट शो ना हो, वो हमारी बात की चीज़ है। मैं कोई बटन वगैरह क्लिक कर रहा हूँ, जब आए वो अलग चीज़ है। बाय डिफॉल्ट हाइड करना चाहता हूँ। आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सी चीज़ें बनी हुई होती हैं, मॉडल बने हुए होते हैं कोड के अंदर, तो वो सब बने हुए तो होते हैं बट शो नहीं हो रहे होते। बट शो हम्म। नहीं हो रहे होते। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही, जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं नन। ठीक है जी। अच्छा। क्या दे देते हैं? डिस्प्ले नन। नहीं। हाँ जी। सही है जी। डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी किस लिए होती है? किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए। ठीक है, अभी ये देखें मैंने एक H1 बनाया है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है इसमें, ये रहा। ठीक है, बल्कि इसको टॉप पे रख के दिखाता हूँ आपको मैं, ताकि आपको स्पेस का भी पता चले। सही है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। हम्म। अब डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी क्या करती है? ऐसा लगेगा यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ हम्म। कुछ है ही नहीं। अब वही चीज इसीलिए मैंने पहले बता दिया। अब स्टूडेंट्स का सवाल होता है, सर जब एक चीज हमने बनाई तो फिर उसको हाइड क्यों कर रहे हैं? तो भाई हाइड इसलिए कर रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन को मुझे कहीं बाद में यूज करने की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है मुझे कोड में पहले से बनाकर तो रखना है ना। हम्म। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जी, ऐसा ही है कि किसी भी किस्म का मैसेज होता है, कुछ भी होता है। देखें, ये है एक हैमबर्गर बटन कहलाता है ये। थ्री लाइंस हम्म। नजर आ रही हैं आपको? हम्म। ये बेसिकली मेन्यू के लिए होता है। सही है। हम्म। छोटी स्क्रीन पर। बड़ी स्क्रीन पे ये आपको नजर आया था? नहीं। बड़ी स्क्रीन पे जब पूरी नेव बार शो हो जाती है तो हैमबर्गर बटन शो नहीं होता। नहीं। तो ये कहाँ हम्म। चले जाता है? सही। ये सारे मेन्यूज जो हैं वो जाए कंडीशन लगी हुई होगी ना इसके ऊपर। हाँ, कंडीशन से मुराद बेसिकली ये मेन्यू बना हुआ तो है इसी कोड के अंदर, बट उसके पीछे क्या लगा हुआ है? उसके पीछे लगा हुआ है डिस्प्ले नन। अच्छा अच्छा। जी, फिर एक कंडीशन लगी हुई है सीएसएस के हम्म। अंदर, मीडिया क्यूरी होती है कि इस साइज पर अगर स्क्रीन साइज हो तो फिर हम्म। इसको वापसी डिस्प्ले ब्लॉक कर देना, यानी कि हम्म। इसको शो करा देना। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हैमबर्गर बटन तो जाहिर सी बात है इस स्क्रीन पे ही बना हुआ है। कोड तो सब एक जैसा होता है ना, इस स्क्रीन के लिए भी बना हुआ है, बट इस हम्म। स्क्रीन के लिए इसको सीएसएस से किया हुआ है डिस्प्ले नन, हम्म। हाइड किया हुआ है। क्लियर है?
इसी ठीक। तरीके से जैसे कोई लोग अगर इसमें पेज है या देखते हैं, ये मोडाल है, ये हम्म। कहलाता है मोडाल, लॉगिन के लिए, रजिस्टर के लिए। ठीक है। ये पॉपअप विंडो जो है वो मोडाल हाँ, कहलाती है। ये जो पॉपअप विंडो है आपके पास, ये मोडाल कहलाता है। ठीक है। ठीक ठीक। अब ये बनी हुई तो है HTML के कोड के अंदर, पर शो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये हुई हुई है डिस्प्ले नन। अच्छा अच्छा अच्छा। इस पर कंडीशन लगी हुई है, जब इस पर क्लिक होगा जब शो होगी। हम्म। सही है। तो इन सब चीज, जी जी, HTML से बनता है। इसमें जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज होती है। सही। HTML हम्म। CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है। ठीक। अच्छा जी, हाइड करने के लिए एक और चीज यूज होती है। वो कहीं कहीं पर बहुत सी चीजें, वैसे ज्यादा जितनी भी अभी तक मैंने आपको एग्जांपल दी, सब जगह यूज होता है डिस्प्ले नन हाइड करने के लिए। एक और चीज यूज होती है, वो होती है हाइड करने के लिए विजिबिलिटी हिडन। क्या होती है? अच्छा। विजिबिलिटी हिडन। ये भी हाइड करती है, बट क्या फर्क आया दोनों में? उसने तो उसमें कंटेंट उसमें हाइड कर दिया, हाँ, जगह वहीं छोड़ती है ना। लेकिन स्पेस छोड़ दिया, उसका स्ट्रक्चर में से उसे बिल्कुल वो नहीं किया या खत्म कर दिया। ठीक है। हम्म। तो कहीं कहीं पर आप ये चीज भी यूज कर रहे हो, तो कि अगर आपको स्पेस दिखाना है या स्पेस का कोई इशू नहीं है, तो आप विजिबिलिटी हिडन भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, वरना ज्यादा यूज किया जा रहा होता है डिस्प्ले। क्लियर हम्म। है। हम्म। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। हम्म। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं, मैंने पहले आपको ब्लॉक इंटू इनलाइन बता दिया, इनलाइन इंटू ब्लॉक बता दिया। अब मैं बना रहा हूँ 3 पैराग्राफ। हम्म। पैराग्राफ बनाता हूँ लॉरेम सम। ठीक है, बहुत ज़्यादा आ जाता है इसमें लिखा हुआ, हम इसको, हो गया भाई। ठीक है जी, बहुत है। 3 पैराग्राफ मैंने बना लिए। हम्म। सही है जी। तीनों पे लगा रहा हूँ मैं बॉर्डर सॉलिड, विथ। अच्छा, पहले एक चीज़, अब आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ये। देखिए भाई, पैराग्राफ है बाय डिफॉल्ट, इसकी विथ कितनी होगी? 100%। हम्म। ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ इसकी विथ कम करना, तो कैसे करूँगा? विथ प्रॉपर्टी से। सही। मैं अभी कर रहा हूँ 30%, क्योंकि मैं आगे आगे मुझे इससे एक काम करना है। अब आपके पास 3 बॉक्स आ गए। हम्म। ठीक है। मैंने 30% इसलिए किए, 90% होगा, 10% फिर भी बचेगा, और कुछ पिक्सल वगैरह बॉर्डर भी है। मैं हम्म। चाहता हूँ ये तीनों पैराग्राफ एक ही लाइन में आए। सही। तीनों पैराग्राफ इनलाइन हो जाए। एक ही लाइन में आए, तो कैसे होगा? इनलाइन से होगा ना। अब अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, हम्म। डिस्प्ले इनलाइन, तो यहाँ देखें, यहाँ कुछ और ही काम हो जाएगा। अच्छा। सही, क्योंकि कंटेंट आपका वो हो गया। तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे बॉक्स को इनलाइन करना है। क्या करना है? बॉक्स को एक लाइन में लाना है, तीनों को। ठीक है। सही। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, जिस नाम से मैंने फाइल बनाई, फ्लोट। हम्म। फ्लोट क्या करता है? अलाइन करता है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। और दूसरी चीज, अलाइनमेंट होने के साथ साथ ये बाकी का स्पेस जो खाली है, हालांकि विथ तो अभी कम होगा, स्पेस है, पर ये दूसरे एलिमेंट को यहाँ पर इसने जगह नहीं दी हुई कि वो हम्म। ऊपर आ सके, तो वो आपको एक्सिस दे देता है कि दूसरे। ठीक है, मैंने किया फ्लोट लेफ्ट। हम्म। ठीक है, तो पहले हुआ क्या? ये पहला वाला लॉरेम इप्सम जो था, वो लेफ्ट पर आ गया। फिर दूसरा वाला आया उसके बाद, फिर तीसरा वाला आ गया, क्योंकि मैंने पी पे किया है, तीनों एक साथ आ गए। हम्म। सही है। हाँ, अगर मैं किसी एक पर करता, अगर मैं किसी एक पर करता, हम्म। ID P1 P2 और P3। सही है जी। ये किस तरह किया सर आपने तीनों को एक साथ? कंट्रोल D। अच्छा। जी। कंट्रोल डी से क्या होगा? जो सेम कंटेंट होता है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम।
अच्छा। तीनों में सेम कंटेंट है ना, तीनों में हम्म। पी लिखा हुआ था, लेस अच्छा देन अच्छा। का साइन, एंगल ब्रैकेट पी। तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद कंट्रोल डी किया, दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया, फिर दोबारा कंट्रोल डी किया, तीसरा भी सिलेक्ट कर लिया। फिर अच्छा तीनों कर्सर एक जगह आ रहे हैं, अब तीनों में जो भी काम करूंगा एक साथ होगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा। अब देखें, अब सिर्फ मैं P1 पे फ्लोट लगा रहा हूँ, फ्लोट लेफ्ट, कुछ हुआ? हम्म, नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं। सिर्फ मैंने पहले वाले को लेफ्ट कर दिया, इसने तो हम्म। जगह दे दी, पर दूसरा और तीसरा ब्लॉक हुआ हुआ है, वो जगह नहीं ले रहे। हाँ, ठीक है, सही है, गुड है। अब मैं अगर दूसरे को भी फ्लोट लेफ्ट करूं, या चलें पहले दूसरे को फ्लोट राइट करके दिखाता हूँ। P2 हम्म। फ्लोट राइट, तो वो देखें राइट साइड पे आएगा दूसरा वाला। अच्छा। सही है। इसी तरीके से अगर मैं #P3 लगाऊं हम्म। और फ्लोट फॉर एग्जांपल चलें लेफ्ट कर देता हूँ उसको मैं, तो आप देखेंगे क्या, 3 कहाँ पे होगा, क्योंकि बीच में स्पेस खाली था, पहला हम्म। लेफ्ट पे गया, स्पेस खाली था, तीसरा भी लेफ्ट कर दिया, तो वो भी पहले के बाद जाके लग गया, दूसरे को राइट कर दिया था मैंने। ये जो पैराग्राफ के दरमियान आपने ब्रेक वो दिया, ब्रेक दिया है या क्या दिया, कि जो स्पेस दिया आपने होम के 3 के से नीचे जो स्पेस दिया वो कैसे अचीव किया है? वो तो बाय डिफॉल्ट आया ना, पैराग्राफ का खुद का भी स्पेस होता है ना। अच्छा अच्छा। जी, वो बाय मतलब डिफॉल्ट। चिपका नहीं वो उसके साथ? जी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पिक्सल बाय डिफॉल्ट जीरो नहीं होता पूरे पेज अच्छा का, अलग अलग अच्छा। होता है। हेडिंग्स का कुछ होता है, पैराग्राफ का कुछ होता है, डिफ का कुछ होता है। ठीक अच्छा है, अच्छा। तो यहाँ वो तक जो क्लियर है। होम थे वो भी पैराग्राफ, वो अच्छा वो लिस्ट में थे, वो होम 1 2 3 वो जो आपने बनाया? वो हमारे पास था स्पेन में, लेकिन मैंने उसको अच्छा। ब्लॉक कर दिया था। उसका तो स्पेस नहीं होगा ये हम्म। स्पेस होगा आपके पास टोटली इसी का। अभी मैं आपको पैराग्राफ। दिखाता हूँ, अगर मैं इसको डिफ कर दूं, ठीक है, हम्म। तो ये देखें आप, बिल्कुल ऊपर चिपक गए आपके। हम्म। ये देखें, वो पैराग्राफ का था बाय डिफॉल्ट, अच्छा। स्पेन का नहीं था। देखो हम्म। डिफ किया, डिफ का स्पेस नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट ऊपर चिपक गए। सही सही। सही है, पैराग्राफ का होता है। हम्म। क्लियर है। जी जी। अच्छा जी, ये फ्लोट वाली कहानी समझ में आई है। जी। थर्ड वाले को तो लेफ्ट किया वही है, सेकंड वाले को अगर मैंने लेफ्ट कर दिया, तो ये देखें पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। जी, सेकंड वाले को राइट किया हुआ था। नहीं, सिर्फ फ्लोट लेफ्ट राइट। सर ये जरा दोबारा बताएं, नहीं, फ्लोट की दोबारा समझा दें, ये तीनों आपने फ्लोट किए तो तीनों चिपक गए, फिर आपने देखें मैंने राइट कहा किया? फ्लोट ये होता है, पहले मैंने सिर्फ पहला वाला फ्लोट करके दिखाया, पहला वाला फ्लोट हुआ, तो आपके पास कोड में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये चीज़ ऊपर हो गई, जाहिर सी बात है क्योंकि ये फ्लोट हम्म। हो चुका है, इसने हम्म। इसको जगह दे दी है, और एलिमेंट्स को हम्म। जगह हम्म। दे दी, बट ये फ्लोट नहीं था दूसरा और तीसरा, तो ये यहाँ इसलिए नहीं आ सका। ठीक हम्म। है। अब मैं डायरेक्ट दूसरे को छोड़ के अगर मैं डायरेक्ट तीसरे को दे दूं, तो तीसरा ऊपर चला जाएगा? तीसरा ऊपर चले जाएगा। अच्छा, बीच में आपके पास एक दूसरा एलिमेंट आया हुआ है, ठीक है, फ्लोट राइट नहीं, वो भी क्या, उसने पूरा स्पेस लिया हुआ है ना आपके पास। हम्म। देखें राइट तो हो गया, फ्लोट हो गया, हम्म। बट बीच में इसने अपना, देखें विथ हम्म। तो इसकी हमने कम कर दी, लेकिन हम्म। इसने स्पेस पूरा कवर किया हुआ है। कैसे हम्म। स्पेस, यानी कि ये इजाजत नहीं दे रहा किसी को ऊपर आने की, अच्छा क्योंकि अच्छा। सेकंड को मैंने फ्लोट नहीं किया। ठीक है, हम्म। इन दोनों को तो कर दिया, पहला भी कह रहा है हाँ भाई परमिशन है कोई भी आ जाए, और हम्म। तीसरा भी कह रहा है यहाँ पे भी परमिशन है, बट ये हम्म। बीच में आया हुआ है सेकंड। हम्म। ठीक है, अगर मैं थर्ड को ना करूँ और सेकंड को कर दूं, तो देखें सेकंड फर्स्ट के बराबर में आ जाएगा। और सही है। लेफ्ट किया है, तो फर्स्ट के बाद जो लेफ्ट जगह मिली इसे वहां चली गया। अगर मैं हम्म। इसको राइट कर देता, तो ये राइट पे चले जाता। अच्छा सही। लेफ्ट किया, लेफ्ट पर आ गया। हम्म। अब मैं अगर तीसरे को फ्लोट राइट कर दूं, तो तीसरा हम्म। राइट पे चले जाएगा बिल्कुल।
सही। ठीक है, अब अगर इसको भी लेफ्ट कर दूं तो आपके पास तीसरा भी लेफ्ट पे आ जाएगा। तो मुझे तीनों अलग अलग करने के बजाय स्पेस देंगे, कैसे देंगे अब ये आपसे पूछूंगा ही मैं। मैंने तीनों का अलग अलग फ्लोट लेफ्ट करूं, इससे बेहतर क्या था, डायरेक्ट पी के अंदर ही कर दूं, डायरेक्ट तीनों पे पी के अप्लाई हो जाएगा, अंदर। वही वही काम हुआ हुआ है। हाँ। अब मुझे चाहिए स्पेस, मैं चाहता हूँ तीसरा वाला बिल्कुल एंड पे लग जाए, फर्स्ट एंड पे लगा हुआ ही है, बीच में स्पेस चाहिए सेकंड और थर्ड के दरमियान, कैसे आएगा? हाँ भाई। हाँ, नहीं, विथ इसको हमारा अलाइन वाले बुक अलाइन में विथ सही थी, अब सिर्फ स्पेस चाहिए मुझे। अलाइन का नहीं यूज होगा, अलाइन करके। नहीं, अलाइन नहीं यूज होगा, मार्जिन दे देते हैं हम। किसको मार्जिन देना सबसे बेस्ट रहेगा? मार्जिन देना है सबसे सेंटर वाले को। सेंटर वाले को। देखिए, अगर मैं देना चाहूँ तो P1 को दे सकता हूँ राइट की, और P3 को दे सकता हूँ लेफ्ट की। बट डबल डबल काम करने से बेहतर है मैं सिर्फ P2 को दूं। हम्म। सही है, और बीच में मार्जिन दे दूं, किस तरीके से दे दूंगा? मार्जिन दे देता हूँ मैं, जीरो देता हूँ अगर। लेकिन ऑटो मार्जिन इनसाइड द ऑटो बॉक्स क्रिएट होगा ना। नहीं, पैडिंग होता है, मुझे अच्छा अच्छा। मार्जिन चाहिए। जी। मार्जिन तो आउटसाइड आपके द पास, बॉक्स। आप 5 पिक्सल्स दे दो, काफ़ी रहेगा आई थिंक। ऑटो दे दिया उसको, वो उसी वैसे जीरो उस पर ऊपर चले गया। जीरो भी वही रहेगा, 5 पिक्सल भी बहुत रहेगा, ठीक है। 10 कर देते हैं। सही है। 15 में हमारा वो नीचे आ जाएगा, वो हम फिर उस हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है भाई, हम्म। 15 पिक्सल्स कर लिया। हम्म। और बस। जी। जी, पैडिंग दे देंगे वो तो आप, वो पैडिंग। पैडिंग दे देंगे। पर जाहिर सी बात है, आप जब पैडिंग देते हो तो विथ बढ़ जाती है आपकी। ठीक हम्म। है। ओवरफ्लो की जरूरत नहीं है, हम इसकी विथ कम कर देते हैं। नहीं ना, कंटेंट बाहर हम्म। आ रहा हो तो जब लगाते हैं ओवरफ्लो। सही है जी। सही। विथ ज़्यादा कम हो गई है तो बढ़ा सकते हैं हम इसको, कोई मसला नहीं है, विथ हमारे कंट्रोल में है पूरी की पूरी। सही है जी। हम्म। ये जब जाहिर सी बात है पैडिंग दी जाती है तो विथ हम्म। हमारी बढ़ जाती है। जी। हाँ देखें, अभी जाहिर सी जब भी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, पहले हम ये जो अभी आपको मैंने फ्लोट चीज़ पढ़ाई है ना, ये हम बहुत सी जगहों पर अब भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादातर कम यूज़ किया जा रहा होता है, क्योंकि अब इससे एडवांस चीज़ आ चुकी है, फ्लेक्स बॉक्स। हम्म। कुछ थोड़ी बहुत स्पेसिंग वगैरह में मसला कर सकता है। सही है, हम्म। लेकिन वो भी हम कवर कर सकते हैं, मार्जिन हमने यहाँ पिक्सल्स में दिए ना, आप इसको परसेंट में कर दो। सही है, लेकिन फिर वही टॉप बॉटम वाली सारी चीज़ें इसमें होंगी, ये मसले मसाइल हम्म। आपके पास होंगे। तो इन सब मसलों के लिए आपके पास चीज़ है सबसे बेहतरीन, कि आप यूज़ कर लो फ्लेक्स बॉक्स। जी, बनाते हैं। 17% ही सही। कौन से बॉक्सेस? जी 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 जी, देखें वहाँ पे आपके पास बूट स्ट्रैप में तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, वहाँ पे आपके पास एक चीज़ होती है। अभी दो चीज़ें हमारी काफ़ी वो चल रही होती हैं लेआउट Flex- बनाने के flex- लिए, एक होता है फ्लेक्स बॉक्स। हम्म। सही है, और दूसरा बूट स्ट्रैप के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रिड सिस्टम। ठीक है। तो वो ग्रिड सिस्टम तो आपके पेज को बिल्कुल अपने, आप अपने जिस तरीके से चाहो उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। और फ्लेक्स बॉक्स में अभी आपको ये क्या देगा, फ्लेक्स बॉक्स में ये आपको ये चीज़ दे देगा, जो चीज़ अभी हमारे को फ्लोट में रिस्पॉन्सिव में मसला कर रही है, छोटी स्क्रीन हम्म। पे कुछ, बड़ी स्क्रीन पे कुछ, हर चीज़ आपको खुद कंट्रोल करने पड़ रही है। हम्म। जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे वो हर पेज पर सेम तरीके से वर्क करेगा।
नहीं नहीं, इसी के CSS की प्रॉपर्टीज है फ्लक्स बॉक्स, वो चीज़। ठीक है। हम्म। हाँ यही दूंगा। ठीक है जी। जी। नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा जी, यहाँ पे आपका ये फ्लोट क्लियर हो गया। सही है। हम्म। हम्म। आपके पास ब्लॉक इंटू इनलाइन हो गया, इनलाइन इंटू ब्लॉक हो गया। क्लियर है। और कोई चीज़ यहाँ तक नहीं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है आपके पास, और क्या लेके चलें इसके अलावा? ठीक है, जेड इंडेक्स देख लेते हैं अगर हमें। नहीं नहीं, वो तो पूरा एक टॉपिक है ना, फ्लेक्स बॉक्स एक अलग से पूरा टॉपिक होगा। प्रॉपर्टीज में यूज़ नहीं कर रहे हम उसको। ठीक है ना। तो वहाँ पर मसला करता है। अच्छा, इसी तरीके से फिर हम दूसरी चीज़ों को ले लेते हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत ही ईजी सी हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट यूज़ किया था, जैसे कि मैंने उसको इनलाइन कर दिया। एक और लिस्ट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है जी। ओके जी। रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है जी। हम्म। OL, अच्छा मैंने LI पे काम किया हुआ है, इसीलिए ये इस तरीके से हुआ है। ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ था ना मैंने, इसलिए आ गया इस तरीके से आपको। ऑफ लॉड भी यूज़ किया हुआ था। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक ने, और गाली LI को दे देते हैं हम क्लास, कि वो LI पे काम कर रहा है ना, इसीलिए सेम वो हो गया। हम्म। सही है। नेफ के नाम से दे रहा हूँ क्लास, तो यहाँ मैं डायरेक्ट LI नहीं लिखता। अच्छा देखें, सारा काम आपके पास, जब भी मैंने क्या कहा, कैसे होता है, सब कुछ क्लासेस बना के, क्योंकि जाहिर सी बात है आप LI सिर्फ इसी के लिए तो नहीं बना रहे ना, आगे भी आपको यूज़ करना होगा। ठीक हम्म। है। ब्रेक हमारा वर्क, अच्छा हमने दोनों चीज़ें वो उसको वो लिया हुआ है ना। ठीक है। इसको हमने फ्लोट नहीं देना है, तो हम इसको कलर दे देते हैं। हाँ, क्या है भाई? राइट साइड पे हार्ट रेट ग्रीन ब्लू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, कलर्स। अरे यार, H1 को हमने वो किया हुआ था डिस्प्ले नन, हम भी ढूंढ रहे हैं H1 कहाँ है। हाँ दे, H1 को हमने डिस्प्ले नन किया हुआ था। ठीक है। जब ही नहीं मिल रहा वो। सही है। अच्छा जी। ठीक। खैर, ये अभी इसकी अपना, इसने हमने फ्लोट राइट किया हुआ, इसलिए यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, मैं हमारा खैर मेन मकसद क्या था, ये इसको लिस्ट को बताना था मुझे, लिस्ट की कुछ हम्म। दो प्रॉपर्टीज हैं वो बतानी थी। देखें, वैसे तो ये चीज़ आप HTML के अंदर भी कवर कर लेते हो, लेकिन इसके हम्म। अंदर भी आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, हम्म। OL दे के आप इसको एक्सेस कर लो डायरेक्टली। OL, और मैं इसको देता हूँ, इसमें हमारे पास होती है एक लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन। पोजीशन, एक मैंने रख दिया इनसाइड। ठीक है, अब ये देखें क्या फर्क पड़ा है। दूसरी लिस्ट बना के इसके नीचे फिर आपको मैं दिखाऊं, UL की बना के दिखा रहा हूँ, या OL की ही बने रहने दो, बट मैंने LI पे लगाया ना, हम्म। इनसाइड। OL पे लगाया ना, बस सही है, इसको UL कर देता हूँ मैं, ताकि इसके इनसाइड ना हो, इसके आउटसाइड रहे। बाय डिफॉल्ट आउटसाइड होता है। ये देखें भाई, सिर्फ इतना सा फर्क है। कहीं कहीं पर छोटी सी उसके लिए मार्जिन की जगह हम ये दे देते हैं। ये देखें भाई, बाय डिफॉल्ट आपकी लिस्ट स्टार्ट होती है यहाँ से। सही है, ये जो ठीक। बुलेट्स है ना, ठीक। हम्म। ये बुलेट्स हैं समझ ले आउटसाइड। कहाँ पे है? हम्म। बाय डिफॉल्ट आपकी लिस्ट स्टाइल हो रही है यहाँ से, जहाँ से रेड स्टार्ट लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूं लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, तो ये देखें, जहां पे रेड लिखा हुआ था वहां से 1 स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ये जो बुलेट्स हैं या नंबर हैं जो भी है, ये अंदर हम्म। आएंगे, लिस्ट का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर वाला हिस्सा है ना,
वहां आ हम्म। जाएंगे। क्लियर है। सही। दूसरी चीज तो आपको पता ही है, जो आप टाइप से लगा सकते हो, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप होता है, और जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो ये हम्म। सर्कल लगा दिया मैंने, हालांकि ओ एल है बट सी एस एस से ये हो सकता है। ठीक है। आपके पास अल्फाबेट, लोअर अल्फा हो गया, अपर अल्फा हो गया, रोमन हो गया, ग्रीक हो गया, इसमें तो आपके पास ग्रीक वगैरह भी मिल जाता है। लोअर ग्रीक नहीं, वो नहीं है। अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये मिल जाता है आपको। क्लियर है। अच्छा ठीक। सही है जी। तो ये जी। आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यही चीज इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, वो आप यूज कर सकते हो, बट डायरेक्ट आप लिखो लिस्ट स्टाइल, जी रोमन में भी आ सकता है। अब देखें, मैं पहली दे रहा हूँ इनसाइड, आगे पीछे भी कर सकते हैं, और मैं दे देता हूँ रोमन, लोअर रोमन दे दिया मैंने। ये देखें, दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ दे दी, टाइप और पोजीशन दोनों चीजें एक साथ दे दी। हम्म। सही है, अपर रोमन भी होता है, लोअर रोमन भी होता है। क्लियर है। ठीक। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं ठीक। सारी चीजें क्लियर है। जी जी। ठीक है जी, ये हमारी सारी सी एस एस की प्रॉपर्टीज हैं, और भी इसमें है, अभी हमारे पास आगे पोजीशंस है, फिर जेड इंडेक्स है। ठीक है जी, हम्म। और हमारे पास फिर जो टॉपिक है, फ्लेक्स बॉक्स है, हम्म। पूरा पूरा एक टॉपिक है। ठीक है जी। जेड इंडेक्स का यूज़ होती है, पोजीशन होती है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है। अ, और फिर हमारे पास, हाँ, एडवांस समझ लो, हमारी अब इंशाल्लाह 3 क्लासेस रह जाएंगी सी एस एस की। ठीक। फ्लेक्स बॉक्स के बाद मीडिया क्यूरी आ जाएगी, बल्कि फिर हम हाँ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो 2-3 क्लासेस हम उसमें भी लेंगे। अब हमने जब सारी चीज़ें पढ़ ली, एच टी एम एल और सी एस एस, फिर हम अब इसको वेब पेजेस, नेव बार, ये सारी चीज़ें बनाकर देखेंगे। जी जी, मैंने कहा कोई असाइनमेंट्स हो ना तो हम प्रैक्टिस जी, भी तो करें। अब तो आपके पास असाइनमेंट काफ़ी हद तक बन सकता है इसमें, अभी विदाउट फ्लेक्स बॉक्स के भी। हम्म। सही है, और हम्म। विदाउट रिस्पॉन्सिव के आप रिस्पॉन्सिव नेव बार बना सकते हो, अभी तक जो हम ओ एक नेव बार बना सकते हैं असाइनमेंट के तौर पर। ठीक है, हम्म। कोई सिंपल सी नेव बार उठा लेते हैं। अब ये सी एस एस के बाद हमारा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे, या पहले बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर दूंगा, फिर उसके बाद हम करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी इसके अंदर। नहीं यार, एजेक्स तो नहीं पढ़ेंगे। जी, नहीं नहीं, एजेक्स बेसिकली वैसे तो जेक्यूरी का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, बट ये, जी जी, जेक्यूरी तो पढ़ेंगे। सही, बट इसको यूज़ किया जाता है पीएचपी के साथ। जी, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वो होती है कि आप विदाउट पेज को रिलोड किए अपनी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कर सके। जी जी, जी होता है। जी, देख लेंगे वो, लेकिन वो फिर भी जे क्यूरी के अंदर नहीं होगा। जे क्यूरी के अंदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपने पीएचपी नहीं पढ़ी होगी, तो पीएचपी के साथ कर सकते हैं हम उसे कवर। हाँ सही। जी जी, सही है, जब देख लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास सिंपल सी कोई ले लेते हैं, ये ले लें। हम्म। भाई आपने इस तरीके की नेव बार बनानी है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, खास करके ले आते हैं सिर्फ सेम टू सेम इस तरीके से दिख रहा होता है सब कुछ, लेकिन इसे डिफ से बनाया हुआ होता है उन्होंने, डिफ से या स्पेन से, ये होम अबाउट सर्विसेज को। तो ये हम्म। बन जाएगा ऐसा, लेकिन प्रोफेशनली या डेवलपर वाली बात नहीं आएगी, और ऐसे बनाते भी नहीं है, ये हमेशा यूएल से बनेगा। तो ये आपने यूएल, उसके अंदर एलआई, और एलआई के अंदर ए का टैग, एंकर टैग से बनाना है, होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टेक्ट फीडबैक। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, चाहे आप अभी ये लें या ना लें, कोडिंग नहीं, नहीं बल्कि ये भी लें, क्योंकि हमने फ्लोट पढ़ लिया है, ये पूरी हम्म। नेव बार फ्लोट से बन सकती है इजीली। अच्छा क्लियर है। अच्छा। ठीक भाई ठीक। ये आप लोगों का टास्क है, बहुत तो सिंपल वो सा है। आज के कोड के साथ ये जरा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये। जी ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ ये। सही। जी जी जी। चलिए, आपका नंबर कहाँ है, ये रहा।
सही है जी, इमेज आपको सेंड कर दी है, बाकी कोड आपको मैं भेज देता हूँ। हम्म। और आपको अभी वही करनी है ना। हम्म। सही, मुझे एक अपना वो डॉट भेज दे। सही है जी। यहाँ तक कोई जी। सवाल? नहीं, ठीक। जी बोले। हम्म। हाँ बना लें ग्रुप। हाँ, जी। ये भी अच्छा है, ग्रुप बना लें, कोई इशू नहीं है। सही है जी, आप बना लें, आप बना लें। हम्म। ओके। सही है फिर। ठीक है। ओके जी। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज।